हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली टैरो। और ये है आपकी ईयरली रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि बॉर्न हुए हैं किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को। तो अगर आप 7 जनवरी, 16 फरवरी, 25 मार्च को पैदा हुए हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इसको एक जनरल गाइडेंस के तौर पर लें, और अगर आपको अपने प्राइवेट पर्सनल सेशन चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, कोई भी पेड या पर्सनल, कोई भी प्राइवेट या पर्सनल सेशन जो है वो पेड है, तो प्लीज़ कनेक्ट अकॉर्डिंगली। और मैं आपकी जब रीडिंग करूँगी तो इसमें हम ये देखेंगे कि 2022 में आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, आपकी मनी, करियर, फाइनेंस की सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस साल के आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। तो जो लकी नंबर्स हैं आप उनको अपने माइंड में रख सकते हैं कि कोई भी आपको इम्पॉर्टेंट काम करना हो या कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उस दिन अगर आप प्रेफर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये तो सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं। और रीडिंग के बीच में मैं आपको एक स्टोन भी बताऊंगी जो क्रिस्टल आपके लिए इस साल बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है उन लोगों के लिए जो पैदा हुए हैं 7, 16 या 25 तारीख को। अगर आप पसंद करते हैं जो मैं कंटेंट डालती हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर वंस में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी इस साल की एनर्जीज। देखिए, आपका सबसे पहला कार्ड था ऑल टाइड अप का। ये कार्ड हमें ये बताता है कि इस साल बहुत हद तक आप देखेंगे कि आपके जो काम है उसमें थोड़े डिलेस, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल, देरी, रुकावटें ज़्यादा आ सकती हैं क्योंकि एनर्जीज जो हैं आपकी बड़ी कंजस्टेड सी हैं, बड़ी टाइड अप सी हैं। तो इजी फ्लो किसी भी चीज़ का जब आप सोचेंगे तो वो होना मुश्किल है। तो आपने किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना। अगर आपको लगता है कि कोई भी रुकावट आ रही है आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन आप उस काम को छोड़े नहीं, क्योंकि आपकी ईयर की जो पहले के 6 महीने हैं वो इसी तरीके से रुक रुक के आगे बढ़ेंगे। आपका ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से, क्योंकि ये रीडिंग मैंने इंग्लिश के लिए भी करी थी और सारे कार्ड्स आपके मेरे सामने ऑलरेडी हैं, तो ओवरऑल जो आपकी इस साल की वाइब्रेशन है वो ये है कि आपका साल का दूसरा हिस्सा जो कि जून एंड के बाद जुलाई से दिसंबर तक का होता है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। तो शुरू के 6 महीने में थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे, थोड़ी रुकावटें होंगी, लेकिन साल के दूसरे भाग में आप पाएंगे कि धीरे 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 वो साइकिल क्लोज होने लगेगी, आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और रिजल्ट्स आपके बेनिफिट में होंगे और अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो शुरुआती एनर्जी जो है वो काफ़ी टाइड अप है, जिसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कर्म पर ध्यान दें, बिल्कुल काम अपना जिस तरीके से कर रहे हैं आप उस तरीके से चलते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरा कार्ड है आपका हॉस्टैलिटीज़ का। इसका ये मतलब है कि जब रुकावटें आएंगी तो ये नेचुरल है कि हम थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, हम किसी की बात को भी जजमेंटल ले लेते हैं, एजम्पशन करने लगते हैं, और एक ना अपने आसपास हम एक बाउंड्री बना लेते हैं, एक अनकही सी दीवार बना लेते हैं। किसी का कुछ भी कहा गया हमें कई बार बुरा लग जाता है, हम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड ये ज़रूर है कि ठीक है, क्रिटिकल है लोग आपके काम को लेके या आपके व्यवहार को लेके, और आप भी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अब क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं रीडिंग में, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस वो आपके लिए सही नहीं है। आप अपने आप को लेके और अपने काम को लेके, अपने व्यवहार को लेके इस साल थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बस ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो लोग आपको कुछ कह रहे हों तो उनको लेके ना आप एजम्पशन करें, ना जजमेंट करें। मतलब अपने मन में बिना किसी ने कोई बात कही नहीं उसको अपने मन में घर ना बैठा लें। अपनी तरफ से एज्यूम ना करें कि उनका ये मतलब था, इनका ये मतलब था, या ऐसा हुआ होगा या ऐसा होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हो आप उसी को ही सत्य माने। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन का आप थोड़ा ध्यान दें। और तीसरा कार्ड ये हमारा कहता है सेवंथ चक्रा, जो कि क्राउन चक्रा होता है। क्राउन चक्रा हमारे यहाँ पर होता है। ये वो चक्र है जो यूनिवर्स से, परमात्मा से, गॉड से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है। इस चक्रा का प्रेजेंस होना इस रीडिंग में बताता है कि इस साल आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप हर काम में डिवाइन इंटरवेंशन को ज़रूर इनवाइट करें। इसका ये मतलब है
कि आप जब भी कोई काम करना चाहें और अगर आपको लग रहा है वो काम ठीक चल रहा है या रुकावट आ रही है, आप परमात्मा को ज़रूर याद करें और ये प्रेयर करें कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे आपको ही देखना है। जब आप ये सरेंडर करके उनके चरणों में डाल देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका वो काम स्टिपुलेटेड टाइम से जल्दी होगा, अदरवाइज वो थोड़ी डिले होता जाएगा। तो इस साल जितना आप डिवाइन इंटरवेंशन को, परमात्मा को बीच में रख के काम करेंगे, यही चीज़ आपको काफ़ी हद तक इस साल फलेगी। और अगर मैं आपके एंजल के कार्ड्स देखूं, एंजल मैसेजेस के, तो इसमें एक कार्ड है पीसफुल रिजोल्यूशन का। इसका ये मतलब है कि चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके का डिले हो, पर आप ये देखेंगे कि आपका पीसफुल रिजोल्यूशन होगा ही होगा। चाहे वो कोई फाइनेंशियल मैटर हो, मनी मैटर हो, लीगल मैटर हो, कोई लव अफेयर हो, कोई मैरिज प्रॉब्लम हो, आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आपका रिजोल्यूशन होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि 100% वो आपके फेवर में होगा, लेकिन 100% ऐसा भी नहीं होगा कि आपके फेवर में नहीं होगा। कहीं एडजस्टमेंट सामने लोग करेंगे, कहीं एडजस्टमेंट आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शुरुआती के 6 से 7 महीने मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़े से टफ है, लेकिन रेजोल्यूशन, सॉल्यूशन, आउटकम ज़रूर निकलेगा और काफ़ी हद तक आपको संतुष्टजनक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आप ये कार्ड देखें रिकवरी का, तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपकी रिकवरी ज़रूर होगी। अब ये रिकवरी, बहुत बार हम रिकवरी को फाइनेंशियल रिकवरी ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी मेंटल रिकवरी भी चाहिए होती है, अपना वेल बीइंग, हमारी सुख, हमारी शांति, उसको भी रिकवरी कहते हैं। कई बार जब जीवन में टफ समय आता है तो हम ये कहते हैं सुख शांति नहीं है, लेकिन जब हमें सुख शांति चाहिए होता है और वो हमारे जीवन में आ जाता है, तब हम कहते हैं हाँ पहले सुख नहीं था लेकिन अब सुख और शांति है, उसे भी रिकवरी कहते हैं। और पहले अगर हमें किसी की बात बहुत बुरी लगी हो और फिर 6-7 महीने बाद या 1 साल के बाद जब हम स्टेबल हो जाते हैं, तब हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं इमोशनल रिकवरी। तो रिकवरी कई प्रकार की हो सकती है। फाइनेंशियल रिकवरी, अगर आपका कोई लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, कहीं पैसा फंसा है वो रिकवर हो जाएगा, कहीं आपकी कोई डील फंसी है वो आपको क्लियर मिल जाएगी, कहीं आपने डील करके अपना प्रोडक्ट दिया हुआ है, पैसे नहीं आए, वो मिल जाएगी। अगर आपका मानसिक संतुलन या वेलबींग उतनी अच्छी नहीं थी किसी भी कारणवश से, या इमोशनली आप हर्ट थे, तो मेंटल, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल रिकवरी के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। और ये वाइब्रेशन कहती है कि ये ज़रूर और ज़रूर होगा। इसके साथ एंजल्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी रीज़न हो, आप बस अपने आप पर ट्रस्ट बनाए रखें और डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखें। जब आप ट्रस्ट बना के रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके सारे काम बहुत अच्छे और नेचुरल वे में होने लगे हैं। आपके दूसरे मैसेजेस हमें ये बताते हैं कि आपको, जब आप परमात्मा की शरण में जाएंगे और जब आप एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे कि हाँ मेरा ये काम नहीं हुआ या मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन ये मुझे मिल जाएगा और ये हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगी। और ये दूसरा कार्ड है डिस्टेंस थंडर का, जिसमें है क्लियर द एयर। इस साल आप जितनी क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कहीं डिसआर्ग्यूमेंट है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट है या आर्ग्यूमेंट है, तो आप उसको बैठ कर क्लियर करें। आप जितना एक चीज़ को बैठ कर क्लियर करेंगे, आप ये पाएंगे कि उतनी ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस डील हो, चाहे कोई क्लाइंट हो, चाहे कोई आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, या घर की कोई फैमिली मैटर्स हो, आपने इस साल उन मैटर्स को बिल्कुल क्लियर करना है और कम्युनिकेशन गैप को अवॉइड करना है बहुत हद तक। और चाहे कितने ही डिले हो, कितनी ही परेशानी हो, ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपको अपने फोकस पर टिके रहना है। जो टारगेट आपने अपने लिए रखा हो, जो इंटेंशन आपने अपने लिए सेट करी हो, आपको उस पर बिल्कुल टिके रहना है और उससे बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। तो चाहे डिले कितनी भी हो, आप ये कोशिश करें कि आपको अपने पाथ से, जो आपने तय किया है इस साल कि ये मुझे करना ही करना है, उससे किसी भी कीमत पर और किसी भी समय पर या किसी भी परेशानी में आप बिल्कुल भी डगमगाएं ना। ये बात का ध्यान आपको खुद रखना है। और दूसरे कार्ड आपके इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देना है। आपके 2 कार्ड रिलेटेड आए हैं कि जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है, आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आपको किसी भी तरीके की मेंटल या फिजिकल एक्सरसाइज वेल बीइंग के लिए
स्वस्थ रहने के लिए आपको करनी ही करनी है। और आप जैसा फील करते हैं आप बिल्कुल जेन्युइन, ऑनेस्ट, ओपन उसी तरीके से इस साल रहिए। किसी भी तरीके की बनावटी एडजस्टमेंट्स या बनावटी सपोर्ट की, मान लीजिए किसी को कैसा अच्छा लगता है वो नहीं, आपको कैसा अच्छा लगता है, आपकी क्या फीलिंग है, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, आपको उस तरीके से ही आगे बढ़ना है। और अगर मैं आपके ये दूसरे कार्ड देखूं तो ये कार्ड क्लियर हमें बताते हैं कि इस साल आपकी डिवाइन इंटरवेंशन जो है, स्पिरिट इंटरवेंशन, जो एंजल्स होते हैं, गॉड गॉडेसेस हैं, हमारे ऊपर इस साल आप देखेंगे कि स्पेशल कृपा है ही है। और आपको फेथ और ट्रस्ट, यही दो चीज़ें हैं जो इस साल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश होगी उसमें। और आप अपने आइडियाज़ को बिल्कुल एक जेन्युइन लाइफ की तरफ लेकर आएँ। इसका ये मतलब है कि अगर आपके मन में कोई खुद का आइडिया है, खुद का कोई आप पैशन करते हैं, और अगर आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोफेशन में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और ये एक स्टोन है जिसका नाम है रूबी लाइट। आप इसका अगर चाहें तो आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं और इसका नाम भी नोट कर सकते हैं। इसका हिंदी रूपांतर आप गूगल पे देख सकते हैं कि इस पत्थर को क्या कहा जाता है। आप बहुत ही एक छोटा स्टोन अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, या नेकलेस ऑर्डर कर सकते हैं, या आप ब्रेसलेट के फॉर्म में इसको ऑर्डर करके यूज़ कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसका मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन एंड पर्पस। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई हॉबी रखते हैं या कोई पैशन रखते हैं, अगर उसको आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आपको इस साल काफ़ी धन की अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देने की क्षमता रखता है। और चलिए अब हम आपकी टैरो रीडिंग देख लेते हैं। देखिए इस साल आपकी जो टैरो रीडिंग है वो बहुत ही अच्छी आई है। इसमें ये पूरी पूरी संभावना है, ये जो कार्ड है लवर्स का, ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा कार्ड होता है। इसका मतलब ये है कि इस साल आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही आएंगी। और इसका ये भी मतलब है कि इस साल आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी। और इवन आपके मैरिजेस के लिए अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही अच्छे प्रपोजल आपको मिलने की संभावना है। इसके साथ जो दूसरा हमारा कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स का। वो कार्ड हमें ये बताता है कि आप अगर कोई काम करना चाहेंगे नए सिरे से, या कुछ जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई फ्रीलांस वर्क करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, आप लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो शुरुआत होगी, जो न्यूनेस आपके लाइफ में आ रही है, आप ये पाएंगे कि वो कोई नॉन पर्सन ही होगा। आपके नॉन सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल सर्कल में से ही लोग इस साल आपको मिलेंगे, और उन्हीं से आपकी अलाइनमेंट होगी, आपका अलायंस होगा, आपकी पार्टनरशिप होगी, उन्हीं से हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो, और उन्हीं से हो सकता है कि आपकी मैरिज बेटरलाइज हो जाए। तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पास करियर ऑप्शंस आ रही हैं, बिजनेस ऑप्शंस आ रही हैं, या रिलेशनशिप्स की ऑप्शन आ रही हैं, या मैरिज की ऑप्शंस आ रही हैं, वो बहुत हद तक कॉमन नॉन लोगों के थ्रू ही आएगी। और अगर आप ये देखेंगे तो ये कार्ड है मून का। अब ये कार्ड जो था वो क्लैरिफिकेशन कार्ड था 6 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए थे, उस चीज़ को आप फिजिकली तो छोड़ के आ चुके हैं। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे किसी क्लाइंट को आपने छोड़ा हो, या कोई मनी मैटर था, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आप छोड़ के उसे आ चुके हैं। फिजिकली तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप मेंटली अभी भी वहीं अटके हुए हैं। अब इस कार्ड का ये मतलब है, जब हमने क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाला तो वो निकला मून। जब हम और डीप में गए तो इससे हमें पता लगा कि आपके मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि छोड़ना सही था, छोड़ आए, छोड़ना चाहिए था, वापस जाना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। तो जब आपके मन में कभी भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो कभी भी एडहॉक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप उस मैटर को 2-3-6 महीने छोड़ दीजिए, और बार बार ये देखिए हर 2-3 महीने में कि वो बात आपके मन में आ रही है, और अगर मन में फिर भी आ रही है तो आपको क्या फील हो रहा है। द मून का कार्ड ये कहता है कि कन्फ्यूजन होगी, इल्यूजन ज़रूर होगी, भ्रम ज़रूर होगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। और क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो किसी भी चीज़ को देखिए भूलना तो संभव है नहीं। ये ज़रूर है कि हम किसी और काम में बिजी हो जाएंगे तो शायद धीरे धीरे हमारा जख्म भर जाता है, लेकिन हमें एडहॉक तरीके से किसी नई चीज़ के लिए डिसीजन एकदम नहीं लेना। आप बार बार सोचिए, अगर आपके मन में आ रहा है, और उस मैटर को 2-3 महीने छोड़ दीजिए।
जब वो दोबारा आपके मन में आए तो फिर देखिए क्या विचार आ रहा है, और उसके बाद ही सोच समझने के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। और ये देखिए, ये 3 डिवाइन डोर मैसेजेस कार्ड हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका पहला कार्ड है मॉर्निंग मेमोरी, जो ये बताता है कि हर मोमेंट को आप हीलिंग ले, क्योंकि इस साल आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा कार्ड है डीपर का। इसका ये मीनिंग है कि अगर आपको लग रहा है कोई मामला ख़त्म हो गया, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, आगे कुछ बात नहीं बनी, तो उसको आप बीच में छोड़े ना, बिल्कुल गहराई से जाएं और इन्फॉर्मेशन निकालें, और उस पर धीरे धीरे, चाहे कछुए की चाल से, आप चलते रहें। अगर आप किसी को चीज़ को लेके इंटेंशन है आपकी कि हाँ मुझे इस साल ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, मुझे इस साल ये घर बनवाना ही है, मुझे घर खरीदना ही है, मुझे बिजनेस बनाना ही है, तो धीरे 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 आप चलते रहिए, उसमें गहराई से इंफॉर्मेशन लेते रहिए, और आप ये आगे देखेंगे कि आगे वो काम आपका साल के आखिरी में ज़रूर बनेगा। और तीसरा कार्ड है वॉक अबाउट का। ये कार्ड हमें बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नोन लोग ही मिले, आपका जो काम बनना होगा वो अचानक अननोन लोगों से, अननोन जगह पर, अननोन हेल्प से भी बन सकता है। तो आप हेल्प के लिए रेडी रहें, कहीं से भी आपको हेल्प मिले। ये तो काम परमात्मा का है कि हेल्प आपको पहुंचनी चाहिए। अब उसका ज़रिया तय करने का जो हक है वो भी परमात्मा को ही है। आपका हक है कि आपको सही समय पर बस मदद मिले। जब आपको मदद मिलेगी तो आपका काम वैसे ही बन जाना है। तो चलिए, अब हम ये देखते हैं कि इस साल के आपके लकी नंबर्स क्या है। तो लकी नंबर्स के लिए आप अपना पेन और पेपर ले लीजिए। अब ये लकी नंबर्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, क्योंकि इस बार आपके 2 तो एंजल नंबर आए हैं और 3 आपके सिंगल डिजिट नंबर हैं। तो इस साल आप गूगल पर ये 2 नंबर ज़रूर चेक कर सकते हैं। आप टाइप करें एंजल नंबर 555 मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप एंजल नंबर 555 टाइप करें गूगल पर, और फिर वहाँ देखें कि मैसेज क्या आ रहा है। अगर आप उस मैसेज से रेजोनेट करते हैं तो वो मैसेज आपके लिए है। और दूसरा है आपका एंजल नंबर 24 इज़ द नंबर ऑफ हीलिंग एंड इज़ द कलर ब्लू इज़ द कलर ऑफ हीलिंग। तो आपको इस साल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और आपके दोनों ही एंजल नंबर हैं, एंजल नंबर 555 और एंजल नंबर 24। आप इन दोनों के मीनिंग ज़रूर देखें। और आपके इस साल के लकी नंबर हैं नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 8। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके लकी नंबर्स इस साल के हैं नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 8। और आपके 2 एंजल नंबर हैं 555 और 24। तो आप इनके मीनिंग इंटरनेट पे ज़रूर देखें। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो कि बॉर्न हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, किसी भी महीने में 7, 16 या 25 तारीख के लिए। प्लीज़ ध्यान रखें, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए यूट्यूब चैनल पर हम रीडिंग करते हैं। अगर आपको अपने जीवन की कोई पर्सनल डिस्कशन करनी है, करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, लव रिलेशनशिप रिलेटेड, या मैरिज या मैच मेकिंग रिलेशनशिप रिलेटेड, आपको पर्सनल लेवल पर ही रीडिंग लेनी होगी, चाहे आप किसी से भी लें। और ये जनरल रीडिंग है, तो इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर लें। और मेरी कामना है कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी लेके आए, और हम जल्दी दूसरे वीडियोस पे ज़रूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू ईयर।